नमस्कार और राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। आज मैं आपसे कोई हल्की फुल्की बात नहीं करने वाला हूं। आज की बातचीत सीधे आपके हक, आपके इंतजार और आपके खाते में आने वाली राशि से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी आपसे एक ही विनती है कि इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए, बीच में किसी की बातों में मत उलझिए और आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से एक अलग ही माहौल बना हुआ है। गांव गांव में, खेत खलिहान में, चाय की दुकानों पर, हर जगह एक ही चर्चा चल रही है। किसी को किसी से खबर मिली है, किसी ने किसी का मैसेज पढ़ लिया है और किसी ने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देख लिया है। कोई कह रहा है पैसा आ जाएगा, कोई कह रहा है कल आएगा, कोई बोल रहा है कि नाम कट गए हैं और कोई ये कहकर परेशान है कि इस बार कहीं उसका नंबर ही ना आ जाए। इसी भ्रम और चिंता को दूर करने के लिए आज मैं आपसे खुलकर और साफ शब्दों में बात करने आया हूं। सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद नहीं हुई है, ना ही सरकार ने इससे हाथ खींचा है, बल्कि सच्चाई यह है कि इस योजना को और मजबूत करने की तैयारी चल रही है। अभी सरकार की तरफ से जो भी बैठकें हो रही है वो सिर्फ औपचारिक बैठकें नहीं है। इन बैठकों में एक एक किसान को ध्यान में रखकर चर्चा की जा रही है। बजट को लेकर जो तैयारी चल रही है उसका सीधा असर आने वाले कुछ ही दिनों में आपको दिखने वाला है। किसान भाइयों, बजट का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं होते। बजट का मतलब होता है सरकार की मंशा, और इस बार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। सरकार जानती है कि किसान पिछले कुछ सालों से लगातार दबाव में है। कभी मौसम की मार, कभी लागत बढ़ना, कभी बाजार में सही दाम न मिलना। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर फिर से गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब मैं यहां पर आपको एक एक बात धीरे धीरे समझाना चाहता हूं, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल अधूरा ना रह जाए। सबसे पहला सवाल यही है कि अगली किस्त आएगी या नहीं। तो किसान भाइयों, इसका जवाब है हां, आएगी। और सिर्फ आएगी ही नहीं, बल्कि इस बार सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन किसानों को पिछली बार किसी कारण से लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें भी सिस्टम में दोबारा शामिल किया जाए। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपका रिकॉर्ड सही होना चाहिए। अब रिकॉर्ड से मेरा मतलब सिर्फ कागज नहीं है। रिकॉर्ड मतलब आपकी जमीन का विवरण, आपका जन आधार, आपका बैंक खाता और आपकी डीबीटी स्थिति। सरकार अब आग बंद करके पैसा नहीं डालना चाहती, और यह बात समझनी जरूरी है, क्योंकि जब पैसा गलत जगह चला जाता है तो असली किसान का हक मारा जाता है। इसी वजह से इस बार जांच प्रक्रिया थोड़ी सख्त की गई है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है अगर आपने सही जानकारी दी है। किसान भाइयों, बहुत से किसान ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि पिछली किस्त आ गई थी तो अब कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं, हर किस्त से पहले रिकॉर्ड का मिलान होता है। हर बार अगर इस बीच आपने बैंक बदला है, खाता बंद हुआ है, जन आधार में कोई बदलाव हुआ है या जमीन में कोई अपडेट हुआ है और वो सिस्टम में दर्ज नहीं है, तो वहां समस्या आ सकती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी समय रहते अपने कागज जरूर जांच लें। किसान भाइयों, एक और बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना से अलग है। कई किसान ये मान लेते हैं कि पीएम किसान का पैसा आ रहा है तो राज्य सरकार का पैसा भी अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों योजनाओं के नियम अलग है, डेटा अलग है और जांच भी अलग होती है। इसलिए दोनों को एक जैसा समझने की गलती मत कीजिए। अब बात करते हैं कि पैसा खाते में आने से पहले सरकार किन किन चरणों से गुजरती है। सबसे पहले जिला स्तर पर डेटा तैयार किया जाता है। यहां यह देखा जाता है कि किसान का नाम जमीन रिकॉर्ड से मेल खा रहा है या नहीं, जन आधार में दी गई जानकारी सही है या नहीं, और बैंक खाता सक्रिय है या नहीं। इसके बाद यह पूरा डेटा राज्य स्तर पर भेजा जाता है। राज्य स्तर पर डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं, गलत प्रविष्टियां सुधारी जाती है और अंतिम सूची तैयार होती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है और यही वजह है कि कई बार किसान को लगता है कि सरकार देरी कर रही है, लेकिन असल में यह देरी नहीं बल्कि जांच है। अब यहां एक जरूरी बात और समझ लीजिए, अगर आपका नाम पहली सूची में नहीं आता तो घबराइए मत। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाहर हो गए। अक्सर दूसरी या तीसरी सूची में उन किसानों का नाम आता है जिनके दस्तावेज बाद में पूरे होते हैं। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, आजकल अफवाहें बहुत तेजी से फैलती है। कोई बोल देता है कि सिर्फ कुछ जिलों को पैसा मिलेगा, कोई कह देता है
कि योजना बंद हो गई। कोई ये भी बोल देता है कि सिर्फ बड़े किसानों को लाभ मिलेगा। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। सरकार का उद्देश्य हर पात्र किसान तक सहायता पहुंचाना है, लेकिन उसके लिए किसान का सहयोग भी जरूरी है। अब आगे की जानकारी में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किन किसानों को पहले लाभ मिलने की संभावना है, किस हालात में भुगतान रुक सकता है, और अगर पैसा अटक जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब किसान भाइयों, आइए उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है। अगर पैसा अटक गया तो आखिर गलती कहां होती है? सबसे पहली और सबसे आम गलती बैंक खाते से जुड़ी होती है। कई किसानों का खाता आधार से लिंक नहीं होता। कई बार खाता निष्क्रिय हो जाता है, कभी कभी डीबीटी बंद रहती है और किसान को खुद पता भी नहीं चलता। ऐसे में सरकार की तरफ से पैसा निकल भी जाए तो वो खाते में पहुंच नहीं पाता और वापस लौट जाता है। दूसरी बड़ी वजह जन आधार से जुड़ी होती है। अगर जन आधार में नाम की स्पेलिंग अलग है और जमीन रिकॉर्ड में अलग, तो सिस्टम उसे मैच नहीं कर पाता। इसी तरह अगर परिवार में किसी सदस्य की जानकारी अधूरी या गलत है तो भी रिकॉर्ड अटक सकता है। तीसरी वजह जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। अगर जमीन अभी भी पिता या दादा के नाम पर दर्ज है और किसान सम्मान निधि में किसी और का नाम भरा हुआ है तो वहां भी दिक्कत आती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जमाबंदी अपडेट होना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, अब एक जरूरी सवाल यह भी है कि किन किसानों को सबसे पहले पैसा मिलने की संभावना रहती है। तो इसका सीधा जवाब यह है, जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ होता है उन्हें प्राथमिकता मिलती है। जिन किसानों का जन आधार सही है, बैंक खाता एक्टिव है, डीबीटी चालू है और जमीन रिकॉर्ड में कोई विवाद नहीं है, उनका नाम पहली सूची में आ जाता है। बाकी किसान दूसरे या तीसरे चरण में शामिल किए जाते हैं। इसलिए अगर किसी को पहले चरण में पैसा मिल जाए तो ये मत सोचिए कि आपका हक चला गया। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अब मैं यहां एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं जो हर किसान को समझनी चाहिए। सरकार जब बजट पेश करती है तो उसी दिन पैसा खाते में नहीं आता। पहले बजट पास होता है, फिर संबंधित विभाग को राशि मिलती है, फिर विभाग सूची फाइनल करता है और उसके बाद डीबीटी के जरिए भुगतान होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ दिन लगते हैं। इसलिए जो लोग तारीख और समय बताकर पैसा आने की गारंटी दे रहे हैं उनसे सावधान रहिए। किसान भाइयों, अगर किसी को अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की कोई किस्त नहीं मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कभी नहीं मिलेगी। अगर आपने पहले आवेदन नहीं किया था तो अभी भी मौका है। अगर पहले कोई गलती रह गई थी तो उसे सुधारा जा सकता है। बस आपको सही जगह पर जाकर सही जानकारी देनी होगी। किसान भाइयों, एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो ये कि सरकारी योजनाओं में धैर्य बहुत जरूरी होता है। गुस्से में आकर गलत कदम उठाना या अफवाहों में आ जाना खुद का ही नुकसान करता है। सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो सकारात्मक है। बजट में किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है, योजनाओं के लिए राशि तय की जा रही है और भुगतान की तैयारी चल रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया गया है। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत अपील करना चाहता हूं। कृपया अपने कागज खुद जांचिए, किसी के भरोसे मत रहिए। अगर कहीं दिक्कत लगे तो समय रहते सुधार कराइए, क्योंकि जब सूची फाइनल हो जाती है तो उसके बाद बदलाव मुश्किल हो जाता है। किसान भाइयों, आप देश की रीढ़ है। आपकी मेहनत से ही हर घर का चूल्हा जलता है। सरकार भी ये बात समझती है और इसी वजह से किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं लगातार जारी रखी जा रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में आपको अपने इंतजार का फल जरूर मिलेगा। आप धैर्य रखिए, हिम्मत मत हारिए और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। अगर ये बातें आपको उपयोगी लगी हों तो इन्हें याद रखिए और जरूरतमंद किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइए। आने वाले समय में जैसे ही कोई नई और पक्की जानकारी सामने आएगी मैं उसे आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खेतों में सुरक्षित रहिए और भरोसा रखिए कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जय जवान, जय किसान।